नमस्कार दोस्तों, ये बात है जनवरी 2021 की, जब भूत पुलिस नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब इस फिल्म की एक्ट्रेस यामी गौतम शूटिंग लोकेशन पर पहुंचती है। काफ़ी थके होने के कारण वो रेस्ट करने अपने रूम पर जाती है। पहले वो सोचती है कि कुछ देर इंटरनेट पर वीडियोस देख लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो टैब को ऑन करती है तो वाईफाई का कनेक्शन टैब से हट जाता है। अचानक से यामी को उस रूम पर किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। यही नहीं, उस रूम की सभी लाइटें जलने बुझने लगती है, जिसके कारण यामी को ज़्यादा समय नहीं लगता ये समझने में कि ये किसी इंसान की हरकतें या फिर वीक करंट कनेक्शन नहीं, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और आपको बता दें गाइस कि इस फिल्म की शूटिंग जिस लोकेशन पर चल रही थी, वहाँ के लोगों के हिसाब से ये जगह सच में भूतिया है। वहाँ के लोगों ने कई बार हॉन्टेड एक्सपीरियंस की है। अब यामी की कहानी को कुछ देर के लिए यहाँ रोकते हैं, क्योंकि इस कहानी को बताने का मेन मोटिव यही था कि अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते तो ज़रा रुकिए, क्योंकि यामी जैसे कई लोग ये दावा करते हैं कि भूत होते हैं, उन्होंने सच में भूतों को देखा है। अब कुछ लोग इसे झूठ समझते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे मन का वहम समझते हैं, तो कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं। आखिर क्या है भूतों का सच? क्या सच में भूत होते हैं या फिर सिर्फ एक काल्पनिक सोच है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको भूतों पर विश्वास करवाती है, यानी रियल इवेंट्स पर बनी फिल्में, जैसे कॉन्जरिंग सीरीज़, एनाबेल सीरीज़, जिनमें बड़े बड़े अक्षरों पर यह लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी या इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट। तो दोस्तों जब आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो आपको भी विश्वास हो जाता है कि सच में भूत होते हैं। वो बात अलग है कि इन फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सारा सच नहीं होता, लेकिन फिर भी इन फिल्मों में एक बात तो सच होती है, वो है भूतों की मौजूदगी। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका दावा है कि उन्होंने भूतों को देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉरेन फैमिली की, जिनके हिसाब से भूत होते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने पूरी जिंदगी भूतों के रियल लाइफ केसेस को सुलझाया है। और आपको बता दें दोस्तों कि कॉन्जरिंग और एनाबेल जैसी सीरीज वॉरेन फैमिली की ही रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड है। तो क्या इसका मतलब भूत होते हैं? इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों उनकी बात जो भूतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों उन लोगों का क्या जो भूतों पर विश्वास नहीं करते? ऐसे लोगों का तर्क सिर्फ एक ही होता है कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। ऐसे लोगों के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं होता जिससे वो भूतों की मौजूदगी को नकार सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने तर्क पर अड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों कई ऐसे मिथ भी हैं जो आपको भूतों की मौजूदगी का सबूत तो देते हैं, लेकिन वो सारे ही लगभग झूठे होते हैं। जैसे ओइजा बोर्ड, जिन्हें कुछ लोग बीजी बोर्ड भी कहते हैं। इसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे कॉन्जरिंग 2, वेरोनिका, भ्रम एक्सेट्रा। इनमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह बोर्ड पर लिखे अक्षरों की मदद से आप भूतों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बताओ जरा, ऐसी चीजें करके ये सोचते हैं कि ये लोग भूतों से बात कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक मिथ्या है। दरअसल दोस्तों आप ही सोचो कि अगर कोई भूत आपके हाथों को पकड़कर हिला सकता है, तो क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि वो आपको पूछने तक का वेट करेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि वो एक पेन को उठाकर एक पेपर में सब कुछ लिख दे, जो कुछ भी वो कहना चाहता है। इतना सब कुछ करने का क्या मतलब? अब दूसरी चीज आती है दोस्तों भूत बाधा जैसी ट्रिक्स, जो कि आपको ये बताती है कि भूत होते हैं, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, जो कि है ढोंग। कई सौ साल पहले जब इंसानों ने इतनी तरक्की नहीं की थी और साइंस भी इतने आगे नहीं था, तब कई लड़कियों को इन ढोंगी बाबाओं के द्वारा जो लोगों को भूतों के नाम पर लूटते थे, वो उनको चुड़ैलों का टैग देकर या तो जला दिया करते थे या फिर इनको इतना टॉर्चर किया करते थे जिससे इनको नरक के दर्शन हो जाते थे। यही कारण है दोस्तों कि कुछ लोग भूतों पर विश्वास करते थे और कुछ नहीं, क्योंकि जिन लोगों को इन ढोंगियों के ढोंग का पता था वो तो यही मानते थे कि ये लोगों को बुद्धू बनाने का और इनसे पैसे कमाने का बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है। बेसिकली दोस्तों ये लोग डर का बिजनेस करते थे। मानो कोई लड़की है जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनती, वो हमेशा गुस्से पे रहती है, बात बात पर चिल्लाती है, ठीक से खाना नहीं खाती और किसी से बात भी नहीं करती। अब अगर उनके माँ बाप अंधविश्वासी हैं तो उसे किसी डॉक्टर के पास न ले जाकर एक तांत्रिक के पास ले जाएंगे। वहाँ बैठा शख्स अगर सच में एक सच्चा तांत्रिक होगा तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, वो उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की सलाह देगा। लेकिन अगर वो कोई ढोंगी है, उस लड़की से बिना कुछ पूछे वो सीधे ही ये कहेगा कि इस पर किसी बुरी साया का असर है। अब उसके माँ बाप डरे होने के कारण उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यहाँ बात आती है उस लोगों की जो भूत भगाने के नाम पर लड़कियों को मारते हैं और कहते हैं कि इस मार से उस भूत को परेशानी होगी जो कि उस लड़की के अंदर है। बताओ जरा,
मार उस लड़की को रहे हैं और दर्द उस आत्मा को होगा। अब ऐसे में वो लड़की जिस पर भूत सवार नहीं है, वो तो बस अपने माता पिता के अंधविश्वास के कारण उसे इतना टॉर्चर झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई उन लोगों की जो ढोंगी होते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिस पर सच में भूतों का वश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, क्योंकि उस इंसान को लगातार डॉक्टरों के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं बल्कि उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि वो बीमार नहीं बल्कि भूतों का शिकार हुई थी। ऐसे एक केस की बात करते हैं। ये बात है दोस्तों 2018 की, जब कैथी नाम की एक लड़की सुबह उठती है और वो देखती है कि उसके पैरों पर चोटों के निशान हैं जो कि कल रात तक नहीं थे। वो जाकर उसे अपने माँ बाप को दिखाती है। उसके बाद उसके माँ बाप उसे नॉर्मल चोट समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये मामला जब रोजाना बढ़ता है, तब कैथी के पापा ये सोचते हैं कि अगर ये सब चीजें रात को ही होती हैं तो क्यों ना मैं एक कैमरा लगाकर देखूं कि आखिर रात को ऐसा क्या होता है कि कैथी के पैरों पर ये निशान आ जाते हैं। ये सोचकर कैथी के पापा रिकॉर्डिंग मोड पर एक कैमरा को रखकर उसे कैथी के रूम में रख देते हैं। लेकिन जब सुबह उठकर उसके माँ बाप उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो डर कर टीवी को बंद कर देते हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने देखा कि रात को कैथी अपने हाथ पैरों को उल्टा करके चलने लगती है। वो अपने पैरों तथा हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। वो अपने बेड से अचानक हवा में फ्लोट होने लगती है। इन सब चीजों को देखकर कैथी के माँ बाप कैथी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर उसके माँ बाप को ये बताते हैं कि रात को भूतिया वीडियोस देखकर सोने के कारण कैथी सपनों में भी वही सब देखती है। डॉक्टर इसे स्लीपिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी कहते हैं। यानी अगर आप रात को हल्की मूवीज देखकर सो जाओगे तो रात को नींद में आप अपनी पलंग या फिर किसी दूसरे सामानों को उठाकर फेंकने लगोगे, या फिर कह लो कि आप हल्क ही बन जाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ लास्ट तक कुछ भी ठीक नहीं होता। कैथी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जाती है, लेकिन डॉक्टर यहाँ तैयार नहीं होते इस केस को पैरानॉर्मल केस मानने के लिए, और लास्ट में कैथी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ना तो साइंस भूतों को मानती है और ना ही भूतों को मानने वाले डॉक्टर को। इसीलिए भूतों को मानने वाले हर चीज के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं और भूतों को ना मानने वाले हर चीज के लिए डॉक्टर के पास, फिर चाहे वो इंसान भूतों का ही शिकार क्यों ना हुआ हो। अभी तक की मेरी बातों को सुनकर आपको विश्वास हो ही गया होगा कि शायद मैं भी विश्वास करता हूँ भूतों पर। लेकिन दोस्तों अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको विश्वास करने के लिए 2 ऐसे सबूत दूंगा जिसके बाद आप भी भूतों पर विश्वास करने लगेंगे। इससे पहले हम यामी की कहानी को पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों जब यामी को एहसास होता है कि उस रूम में एक आत्मा है तो वो काफी डर जाती है। उसके बाद वो उस आत्मा से कहती है कि आप जो कोई भी है मुझे परेशान ना करे, मैं काफी थकी हुई हूँ और अगर कल सुबह नहीं उठ पाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलकर यामी सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब यामी सुबह उठती है तो वो देखती है कि जो मोमबत्ती उससे काफी दूर रखी हुई थी वो उसके बालों पर लगी हुई है, मानो किसी ने मोमबत्ती को पिघलाकर बालों पर डाल दिया हो। अब ना मानने वाले इसे किसी इंसान की करतूत बताएंगे। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह अगर दिन है तो रात भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, ठीक उसी तरह अगर आप भगवान को मानते हो तो आप शैतान की मौजूदगी को भी नकार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर भूत होते हैं तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि वो इंसान भूतों का शिकार हुआ है या फिर वो बीमार है। तो दोस्तों इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जिन केसेस में भूत होंगे वहां आपको इंसानों की हदों की पार होती हुई चीजें दिखाई देंगी, जैसे कैथी के केस में कैथी का बेड से ऊपर फ्लोट होना, यामी के केस में मोमबत्ती को अपने आप उनके बालों पर लग जाना। लेकिन अगर वो इंसान बीमार होगा तो वो ऐसी ही हरकतें करेगा जो कि एक इंसान कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों उन सबूतों की जो आपको भूतों पर विश्वास करवाएगी। सबसे पहला सबूत है दोस्तों हनुमान चालीसा, जिस पर एक लाइन है, भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। ये लाइन दोस्तों महर्षि तुलसीदास जी ने लिखी थी। वो इतने बड़े ज्ञानी थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी। अगर उन्होंने ये बात लिखी है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और तो और दोस्तों ये 100 या 200 नहीं बल्कि 500 साल पहले लिखी गई थी, जब कोई इंटरनेट नहीं थी, कोई भूतिया फिल्में नहीं थी, कोई हॉरर स्टोरी सुनाने वाली एप्स भी नहीं थी। तो फिर उन्हें कैसे पता कि भूत होते हैं या नहीं होते। लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको ऐसा सबूत पेश करूंगा जिसके बाद आप भी विश्वास करने लगोगे। तो गाइस अगर आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि जब भगवान राम रावण का वध कर देते हैं तो स्वर्ग लोक से महाराज दशरथ आते हैं राम जी से मिलने। उनके साथ साथ कई प्रेत आत्माएं भी आती हैं।
परंतु हनुमान जी के निकट होने के कारण वो नहीं आ पाते। और तो और गाइस, आपको बता दें कि इस बात का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो कि त्रेता युग में लिखी गई थी, यानी आज से करीब 7000 साल पहले। अब इससे बड़ा और सच्चा सबूत क्या ही आपको चाहिए। अब भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे मरने तक का वेट कीजिए, मैं ही आपको भूत बनकर विश्वास दिला सकता हूँ। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।